प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2022 में छठ पूजा पर्व कब मनाया जाएगा, नहाए खाए की तिथि क्या रहेगी, खरना की तिथि क्या रहेगी, संध्या अर्घ एवं उषा अर्घ का सही समय क्या रहेगा, सूर्य उदय का सही समय एवं सूर्य अस्त होने का सही समय क्या रहेगा, छठ पूजा के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। प्रिय दर्शकों, छठ पूजा का त्यौहार वैसे तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से छठ पूजा का जो पर्व है वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश इन राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ पुराणों के मुताबिक छठ माता को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री बताया गया है और कुछ पुराणों के अनुसार छठ माता को सूर्य भगवान की बहन बताया गया है और हमारे शास्त्रों के मुताबिक माँ कात्यायनी को ही छठ माता कहा गया है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके 6 दिन बाद उसकी छठी मनाई जाती है, उस दिन भी छठ माता की ही पूजा की जाती है। छठ पूजा का जो त्योहार है ये लगातार 4 दिन तक मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हो जाती है और इसका जो समापन है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन हो जाता है। विशेष रूप से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन छठ माता की पूजा की जाती है। इस पर्व की जो शुरुआत होती है वो नहाए खाए से होती है, अर्थात जो पहला दिन होता है वो नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। नहाए खाए का अर्थ यहाँ पर ये है कि माताएं बहनें इस दिन अपने घरों की साफ सफाई करती हैं और शाम के समय जो भोजन बनता है वो सात्विक भोजन होता है। इसमें किसी भी प्रकार का प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो दूसरा दिन होता है वो होता है खरना। खरने का अर्थ यहाँ पर सभी माताएं बहनें पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम के समय पर गुड़ से बनी खीर का सेवन करती हैं और परिवार के सभी लोगों में प्रसाद के रूप में भी गुड़ से बनी खीर को बांटा जाता है। जो तीसरा दिन होता है वो होता है संध्या अर्घ एवं छठ पूजा का। इस दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, तो सभी माताएं बहनें डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं। उसके बाद पूरी रात भर छठ माता के गीत गाती हैं तथा उनका कीर्तन करती हैं, जागरण करती हैं, उनकी पूजा करती हैं। जो अगला दिन अर्थात जो चौथा दिन होता है वो होता है उषा अर्घ का अर्थात पारण का। इस दिन माताएं बहनें उगते हुए सूर्य को जल देती हैं, इसलिए सूर्य उगने से पहले सभी माताएं बहनें एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती हैं, एक तालाब के पास इकट्ठी हो जाती हैं। जहां पर पानी का प्रबंध होता है वहां पर इकट्ठी होकर के पानी के अंदर जाकर के उगते हुए सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देती हैं और उसके बाद अपने व्रत का पारण करती हैं। इस प्रकार से ये 4 दिन तक लगातार चलता है। ये छठ पूजा का जो त्योहार है बड़ा ही पावन एवं पवित्र माना जाता है। ये व्रत माताएं बहनें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं,
उनकी प्रगति के लिए रखती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए रखती हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बता देता हूं सूर्य उदय कब होगा और सूर्य अस्त कब होगा। ये जो 4 दिन मैंने बताए हैं, इन चारों दिनों में सूर्य अस्त एवं सूर्य उदय का सही समय आपको बता देता हूं। लेकिन इससे पहले एक जानकारी और दे देता हूं। अब की बार ये जो छठ पूजा का त्योहार है, ये तृतीय तिथि से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब की बार जो पंचमी तिथि है उसका क्षय हो गया है, वो अब की बार नहीं है। इसलिए तृतीया तिथि से शुरू होकर के सप्तमी तिथि तक चलेगा। दिन तो वैसे 4 ही हैं, लेकिन एक दिन पहले ही इसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि तृतीया तिथि को इसकी शुरुआत हुई पहला दिन, उसके बाद चतुर्थी दूसरा दिन, लेकिन पंचमी है नहीं, तो चतुर्थी के बाद सीधी षष्ठी आएगी तो तीसरा दिन, और षष्ठी के बाद सप्तमी चौथा दिन। तो तृतीया तिथि से ही इस पर्व की शुरुआत हो रही है और सप्तमी तिथि तक ये चलेगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं किस तारीख को, किस दिन से इस पर्व की शुरुआत होगी और इस दिन सूर्य उदय और अस्त कब होगा। प्रिय दर्शकों, 28 अक्टूबर 2022 शुक्रवार के दिन तृतीया तिथि है। इस दिन पहला दिन अर्थात नहाय खाए का जो पर्व है वो मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य उदय का जो सही समय है 6:31 पर होगा और सूर्य अस्त जो होगा वो शाम को 5:38 पर होगा। जो दूसरा दिन है अर्थात खरना, तो वो 29 अक्टूबर 2022 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन चतुर्थी तिथि रहने वाली है। इस दिन सूर्य उदय का जो सही समय है वो सुबह 6:32 पर है और सूर्य अस्त होगा 5:37 पर। अब जो तीसरा दिन अर्थात 30 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन, इस दिन षष्ठी तिथि होगी। तो इस दिन जो सूर्य उदय होगा सुबह 6:33 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 5:36 पर। इसके बाद जो चौथा दिन है अर्थात उषा अर्घ वाला जो दिन है, उस दिन 31 अक्टूबर 2022 रहेगा। दिन रहेगा सोमवार का और इस दिन जो तिथि है वो सप्तमी रहेगी। इस दिन सूर्य उदय का जो सही समय है वो सुबह 6:34 पर होगा और सूर्य अस्त का जो सही समय है वो शाम 5:35 पर होगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप हमसे जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।